Yeah, good afternoon. This is the continuation video of exercise 10.2 straight line and 9.2 from new book. Okay. We have already done till question number 8 in our previous video. Now we have to do question number 9. So Piyush, here is question number 9 on your screen. Can you please read it? Okay, sir. Find the equation of the line passing through -3, 5 and perpendicular to the line through the points 2, 5 and -3, 6. तो इक्वेशन आपको लाइन की बतानी है जो पास कर रही है -3, 5 में से और परपेंडिकुलर है एक ऐसी लाइन के जिसके पॉइंट्स हमें गिवन है 2, 5 और -3, 6। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 एक रफ फिगर मैं आपको बना के समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 2, 5 और b हमें दिया हुआ है -3, 6। ठीक है, यहाँ ऐसे कोई लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब इसे db मान लीजिए और नहीं db नहीं dc जो है परपेंडिकुलर है किसके, ab के। ठीक है, उसने बोला था। और d मतलब ये वाली जो लाइन है स्मॉल l मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर भी है ab के और इसके कोऑर्डिनेट है -3, 5। ठीक है, तो हमें किसकी इक्वेशन बतानी है, CD की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन CD की हमें इक्वेशन बतानी है। अब देखो, अगर मैं इसका स्लोप मान लेता हूँ m1 और इस वाली लाइन ये m मान लो लाइन आप, इसका स्लोप मान लेता हूँ m2। ठीक है, m से अगर कंफ्यूजन है तो इसे n मान लो। ठीक है, क्योंकि m स्लोप का सिंबल होता है, तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, राइट। और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ये कहती है पीयूष की -1। वेरी गुड, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं m2 निकाल रहा हूँ विच इज द स्लोप ऑफ AB लाइन। इसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर मैं a और b के कोऑर्डिनेट आपको लिख देता हूँ। a है 2, 5 और b है -3, 6। ये हो गए हमारे x1 y1 और ये हो गए हमारे x2 y2। y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 5 और x2 माइनस x1 मतलब -3 -2। तो ये आ जाएगा -1/5 आ गया, AB का स्लोप आ गया, m2 आ गया। ठीक है, अब आपको दूसरा स्लोप m1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आपको पता है m1 इंटू m2 क्या होता है, -1 होता है। और यही होती है हमारी कंडीशन ऑफ, ऐसे लिखेंगे परपेंडिकुलरिटी, ध्यान रखिएगा। m1 हमें चाहिए, m1 किसका स्लोप है, CD का स्लोप है। मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ आपको कि m1 जो है वो CD का स्लोप है, वो हमें इससे निकलेगा। m2 अभी अभी मैंने निकाला -1/5 है और ये -1 है। ठीक है ना, इसे दूसरी तरफ ले जाओ -1/5 को, तो हो जाएगा 5 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब m1 कितना आ जाएगा हमारा, +5 आ गया। m1 हमारा आ गया +5। अब आपको पता है पास कर रही थी ये -3, 5 में से, ये जो CD वाली लाइन है, ये मान लो x1 y1 हो गए और m1 यानी कि स्लोप ऑफ CD जो है वो +5 दिया है। तो 1 पॉइंट फॉर्म हमें इक्वेशन बतानी है किसकी, CD की, जो कि हम बताएंगे 1 पॉइंट फॉर्म से, जो कि होती है y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट, m की जगह मैं m1 लिख देता हूँ यहाँ, m ब्रैकेट x माइनस x1, y1 की जगह 5, m1 की जगह 5 और x1 की जगह -3, माइनस और -3 +3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। अब क्या करो, इन दोनों को उठा के लेफ्ट में ले आओ यहाँ। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी बन जाएगी 0, 5x माइनस y प्लस 15
-5 इधर आके प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 5x माइनस वाई प्लस 20। तो ये सी डी लाइन की इक्वेशन हमारी आ गई कितनी, 5x माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। अब ये मैं सेंड कर देता हूँ आपको पीयूष। ओके, ऐसे पीडीएफ बना के हम क्विकली सेंड कर देते हैं, वरना टाइम लगता था, राइट। तो ये था पीयूष हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। ओके, अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें। A line perpendicular to the line segment joining the point 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. अब कोई भी लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसके, किसी लाइन सेगमेंट के, जिसके कोऑर्डिनेट दिए 1, 0 और 2, 3, ये डिवाइड कर रही है उसे 1:n में, हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको फिगर बना के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 10, ठीक है। आप मान लीजिए फिर से कि कोई लाइन है जो कि ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट है 1, 0 और यहाँ से बी के कोऑर्डिनेट है 2, 3। फिर ऐसे कोई लाइन है, ये डी है, पॉइंट लाइन है तो ऐसे एरो जरूर बनाना, ठीक है। और ये सी है, एक सेकंड, हाँ, ये डी है और ये सी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये इसके परपेंडिकुलर है। वो लीनियर पेयर से तो बाकी भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और ये 1:n में इसको डिवाइड कर रहा है, राइट। तो ए के कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 और बी के मान लो x2, y2। हमें इक्वेशन इस लाइन की बतानी है सी डी की, यहाँ भी, राइट। क्योंकि अगर ए बी की बतानी है वो तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से डायरेक्ट निकाल सकते हो, पर यहाँ सी डी की बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप बताइए ए बी का क्या है, फॉर्मूला आपको पता ही है पीयूष, y1 divided by x2 minus x1. y2 है 3, y1 है 0, x2 है 2 और x1 है 1। तो ए बी का स्लोप कितना आ गया, 3 आ गया हमारा, ठीक है। अब आपको पता है ए बी और सी डी आपस में परपेंडिकुलर है, कि ये जो डी सी है ये परपेंडिकुलर है एक तरीके से, ठीक है ना। मतलब डी सी तो पास कर रही है, डी पी परपेंडिकुलर आ रही है ना ए बी के, ये पॉइंट पी था मेरा, है। तो इसका मतलब क्या है, ये पी लिखा मैंने, डी पी, राइट। मैं काट के साफ साफ लिख देता हूँ, ये डी पी परपेंडिकुलर टू आ रही है ए बी के। अब जो ए बी का स्लोप है और जो सी डी का स्लोप है, उसका जो प्रोडक्ट है वो -1 है। -1 किससे है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी से, याद रखना। अब ए बी का हमारा जो स्लोप है वो 3 आया है, और सी डी का स्लोप हमें निकालना है। सी डी का स्लोप हमारा आ जाएगा -1/3, याद रखिएगा, कितना आ जाएगा, -1/3। अब हमें सी डी का ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी हमें पता नहीं है। तो थोड़ा सा मैं 10 क्लास के उस पर जाता हूँ। जैसे ये है हमारा ए 1, 0, ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y है। ये कोई पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट 2, 3 है। ये x1, y1, ये x2, y2 हमें दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है P, ये इस गिवन लाइन को 1:n में डिवाइड कर रहा है, तो इसे 1 मान लीजिए और इसे n मान लीजिए। अब आप सबको याद हो, आपने 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि x जो होता है वो होता है m1 x2 अपॉन m2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2, और जो y होता है वो होता है m1 y2 प्लस m2 y1
अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो p के कोऑर्डिनेट हैं x, y ये n की टर्म्स में आ जाएंगे। देखिए ये सेक्शन फॉर्मूला है जो आपने 10th में पढ़ा है, ये हो जाएगा 1 m1 x2 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस n। ऐसे ही हो जाएगा m1 y2 1 इंटू 3 प्लस m2 y1 n इंटू 0 ऑन 1 प्लस n। तो ये x आ जाएगा हमारा 2 प्लस n होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। इसे थोड़ा पीयूष ऐसे लिख रहा हूं मैं, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। ये आ गया 3 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3 अपॉन n प्लस 1। पहले मैं इतना आपको भेज देता हूँ। अब ये हमारे पास p के कोऑर्डिनेट आ गए, मैं नेक्स्ट यहीं लिख देता हूँ, वैसे तो नेक्स्ट पेज पे लिखने की बजाय। आप सभी को पता है p के कोऑर्डिनेट थे x, y। x की जगह आ गया n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 और y की जगह आ गया 3 बाई n प्लस 1। रुकिए, मैं पहले इतना आपको सेंड कर रहा हूँ। ये मैंने आपको सेंड कर दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये अब मैं ना ये बोर्ड रब कर रहा हूँ पीयूष, और अगला स्टेप जो है मैं यहाँ से आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप भी मेरे साथ साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, मैं, हाँ अब मुझे पिक रिसीव हो गई है पीयूष, एक सेकेंड। हाँ थोड़ा सा, ये देखिए अब p के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए हैं एक तरीके से। तो p के कोऑर्डिनेट एक बार पीयूष मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से हैं, दोबारा से फिगर नहीं बना रहा, बस p के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ कि लाइन पास इसमें से कर रही है। मतलब ये हो गया n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 1 और एक आया था 3 अपॉन n प्लस 1। तो ये बेटा x1 y1 हो जाएंगे, राइट। और अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि हमें CD की निकालनी है, पास इसमें से कर रही है, और स्लोप ऑफ CD पीयूष कितना आया था, -1/3 आया था, ये ध्यान रखना। तो 1 पॉइंट फॉर्म लगाइए, क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू में m ब्रैकेट x m ब्रैकेट x माइनस x1 होती है। ठीक है ना, तो यहाँ ये वैल्यू डालते हैं, y1 की जगह आ जाएगा 3 अपॉन m प्लस 1, m की जगह mcd है ये एक्चुअली है, mcd कितना है -1/3 ब्रैकेट x माइनस n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। अब इसे आपको सॉल्व करना है पीयूष, ठीक है, और सॉल्व कैसे होगा, एलसीएम लेके होगा, आपको पता है। ये आ जाएगा n प्लस 1, ये x अपॉन 1, ये ऐसे बन जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस, ये ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है। और यहाँ भी मैं तो कहूँगा ऐसे एलसीएम ले लो, n प्लस 1, ये आ जाएगा फिर n प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3। अब ठीक है ना, n प्लस 1 इंटू वाई, ओके। अब ध्यान से देखो पीयूष, ये n प्लस 1 से ये सीधा कट रहा है, n प्लस 1, हमारे पास बच गया n प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू -1/3 स्क्वायर ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू एक्स, ये खोल देता हूँ, ये हो जाएगा -n माइनस 2। अब एक तरीके से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 लेफ्ट में चला जाएगा, ये बन जाएगा 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 3 9 इक्वल टू माइनस, यहाँ ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू एक्स -1 की इन दोनों से करोगे तो आ जाएगा प्लस n प्लस 2। y वाली टर्म को तो एक साथ रहने दो, ये x वाली को इधर ले आओ, मैं तो कहूँगा, ठीक है। और ये -9 को राइट में ले जाओ, तो ये बन जाएगा 3 ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू वाई प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू n प्लस 2 प्लस 9। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद स्टेप मैंने यहाँ किया है,
एक्स वाली टर्म को एक्स के साथ 3 नहीं था क्या पीयूष? नहीं, एक्स वाली टर्म अकेली थी हैं। तो ये इसे पहले लिखो n+1 ब्रैकेट x प्लस 3 ब्रैकेट n+1 इंटू वाई इक्वल टू n+11, ठीक है ना। ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई है पीयूष? अगर आपको ध्यान हो फिगर में हमने शो किया था ये CD की इक्वेशन आ गई, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये कॉन्टिन्यूड है हमारा 10th क्वेश्चन। तो देखो वैसे अगर पॉइंट पता हो किस में से पास कर रही है, कोई भी एक पॉइंट पता हो, वो x1 y1 हो जाते हैं और स्लोप निकालना होता है, फिर 1 पॉइंट फॉर्म आप सीधे लगा सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। अब मैं चाहूंगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 11 रीड करें। Find the equation of the line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point 2, 3. इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x और y एक्सिस पे, और पास कर रही है 2, 3 में से। तो मैं इसका फिगर बना के आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ठीक है। फाइंड द कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है ये x और y एक्सिस पर, ठीक है। और पास किस में से कर रही थी? 2, 3 में से। इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है तो ऐसे बना लो, ये मान लो R है, ये मान लो यहाँ S है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है P जिसमें से पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, ठीक है। देखो अब क्या गिवन है हमें कि जो लाइन है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो ऐसी जो लाइन होती है जो इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है ना, तो इनका स्लोप या तो 1 होता है या -1 होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो 1 होगा तो थीटा 45 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 हमारा 1 होता है। और अगर -1 होगा तो ध्यान रखना tan 135 पे -1 होता है। आप निकाल के देख लेना, आपको आती है ना निकालने पीयूष? ये 135 आया कहाँ से है? 90 इंटू 1 प्लस 45, ऐसे ब्रेक कर ले। ये आ गया cot 45, 90 इंटू 1 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो साइन वहाँ नेगेटिव होता है, तो ये -1 होता है। तो -1 की जगह ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब केस 1 लेके चलते हैं। केस 1 में अगर हमारा स्लोप होता क्या? tan थीटा होता है। अगर वो आप +1 लेते हो और पास किस में से कर रही थी? 2, 3 में से, तो ये x1 y1 हो गया। 1 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन बतानी किसकी है? PR की। 1 पॉइंट फॉर्म कहती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 1 ब्रैकेट x माइनस 2, x माइनस 2, इन्हें उठा के यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा x माइनस y माइनस 2 प्लस 3। तो इक्वेशन आ गई x माइनस y प्लस 1। तो याद रखना केस 1 जो हमने लिया उसमें हमारी इक्वेशन आ गई है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम यहाँ ले लेता हूँ केस नंबर 2। इस बार स्लोप मैं ले रहा हूँ tan 135 जो कि हो गया -1, और पास वही 2, 3 में से कर रही है। इक्वेशन आपको पता ही है y माइनस y1 इक्वल टू है m ब्रैकेट x माइनस x1, m कितना है? -1 x माइनस 2।
ये चीज आ गई, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई -3 -2 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x प्लस वाई -5 इक्वल टू में 0। तो ये दो आंसर आ गए, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 या x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। अब मैं ये आपको सेंड कर देता हूँ पीयूष। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 12 पढ़े। रुकिए एक मिनट, मैं पहले थोड़ा ऊपर सामने कर देता हूँ और धीरे धीरे पढ़िए हैं। Find the equation of the line passing through the points 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। इसमें हमें इक्वेशन बतानी है लाइन की जो पास कर रही है 2, 2 में से, और सम ऑफ इंटरसेप्ट ए और बी जो है इंटरसेप्ट होते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको ध्यान हो, मैं एक रफ फिगर बना के आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 12th। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको ऊपर से। ये कोऑर्डिनेट हमारी एक्सेस हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ये एक्स एक्सेस पे इंटरसेप्ट हो जाएगा ये कॉमा 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0 कॉमा बी। ये ए बी हमारी लाइन है जो पास कर रही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ओ ए है ये हमारा ए यूनिट है, और ये जो बी है ये हमारा ओ बी जो है ये बी यूनिट है। ध्यान रखना इंटरसेप्ट फॉर्म है ये, ठीक है। ए और बी यहाँ पर क्या है, इंटरसेप्ट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट दी intercepts along x-axis and y-axis be small a and small b। a प्लस बी हमें दिया हुआ 9 है, यहाँ से b की वैल्यू आ गई 9 माइनस ए। और अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ध्यान हो, इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। आप कंपेयर कर लो। बाय 2 और 3 करने से पहले एक बात मैं और बता दूं कि जो लाइन है वो पास कर रही थी, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है 2, 2 इसमें से पास कर रही थी, ठीक है। तो बेशक आपकी मर्जी है, पहले आप 2 और 3 को भी कंपेयर कर सकते हो। उसमें क्या आ जाएगा, x अपॉन ए वाई अपॉन में ये हो जाएगा 9 माइनस ए, बी की जगह 9 माइनस ए आ गया, ठीक है। इसे नंबर 4 दे दो। अब इसके बाद लिखो सिंस पॉइंट सी 2, 2 लाइज ऑन लाइन ए बी, देयरफॉर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की जगह 2 और y की जगह भी 2 पुट करो, ठीक है। यहाँ लिख लेना फिर इक्वेशन 4 बिकम्स क्या बन जाएगी, 2 अपॉन ए प्लस 2 बाय 9 माइनस ए इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट 9 माइनस ए प्लस 2a। इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/1।
ये आ जाएगा 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 18। इसे उधर ले जाइए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18। अब दो ऐसे नंबर सोचिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, ऐड करें तो माइनस 9 आए। माइनस 6 एंड माइनस 3, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18। यहाँ से कॉमन लीजिए, ए ब्रैकेट ए माइनस 6 माइनस 3 ब्रैकेट ए माइनस 6, ये आ जाएगा ए माइनस 6 और a माइनस 3। अब एक बार a माइनस 6 को 0 करिए, फिर a माइनस 3 को 0 करिए, यहाँ से a आ गया 3 और यहाँ से a आ गया 6। पहले इतना सेंड कर देता हूँ। और देखो, आपको पता है कि b क्या था बेटा, 9 माइनस a था। इसका मतलब a अगर 6 आ गया तो b आ जाएगा 9 माइनस 6 यानी कि 3। a अगर 3 आ गया तो b आ जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6। ये ध्यान रखना। अब मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, पहले इतना आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके, मैं यही चूज करता हूँ। स्क्रीन एक मिनट रुकिए। फोर 20 तक जितने हो गए ना पीयूष, कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये पिक सेंड हो गई है। एक बार मैं डेटा फिर से लिख देता हूँ आपको कि ए हमारा कितना आया पीयूष, ए अगर 6 आया है तो बी हमारा 3 है। ए अगर 6 है तो बी 3 है, और अगर ए 3 है तो बी 6 है। ए अगर हमारा 3 है तो बी हमारा 6 है। इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता ही थी पीयूष, क्या आती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ए की जगह लिखिए 6, बी की जगह लिखिए 3, ये आ जाएगा 2y। ये 1/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक इक्वेशन आ गई, x प्लस 2y इक्वल टू 6। और सेम ये आ गया x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 6। तो ये हमारा कौन सा था पीयूष, क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्टिन्यूड है, ठीक है। तो ये दो हमारे आंसर आ गए हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ओके, मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके, अब इसके साथ मैं चाहूंगा पीयूष क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें आप। Find equation of the line through the point 0, 2 making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis. Also, find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at the distance of 2 units below the origin. ओके, तो हमें इक्वेशन बतानी है 13 में जो पास कर रही है 0,2 में से 2 पाई बाय 3 एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और हमें इक्वेशन बतानी है एक ऐसी लाइन की जो इसके पैरेलल है और वाई एक्सिस को 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक बढ़िया सा फिगर बना के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 13, क्योंकि फिगर क्लियर हो जाने से ना आधा क्वेश्चन तो वैसे ही क्लियर हो जाता है। सबसे पहले आप ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये ओरिजिन, ये ऐसे एक लाइन है। ये ए को कट कर रही थी 0,2 पे, और ये जो एंगल था इसका थीटा,
ये कितना था 2π/3 है, ठीक है। एक और लाइन ऐसे है जो इसके पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है, ये D है और ये 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ये B है 0,-2, BD है और उसका नाम है AC। दोनों की ही मेरे ख्याल से इक्वेशन बतानी है, ठीक है। चलो पहले AC की बताते हैं। AC के लिए थीटा कितना दिया हुआ है 2, स्लोप होता है, मतलब स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है और यहाँ थीटा दिया है 2π/3, मतलब ये हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं जो कि हो जाएगी 19 × 1 + 30। 1 है तो ये ऑड है और ये 10 90 × 1 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। वहाँ 10 नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, आप सभी को पता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है इधर, यहाँ साइन और कॉसेक ही होते हैं। 10 31/√3 cot 30 हो गया √3, तो इसकी वैल्यू आ गई -√3, मतलब स्लोप कितना आ गया, ये किसका स्लोप आ गया AC का, ठीक है। अब ये पास किस में से कर रही थी 0,2 में से, तो हमें जो इक्वेशन हो जाएगी हमारी लाइन AC की वो होगी y - y1 = m(x - x1)। y1 हमारा 2 है, स्लोप हमारा कितना आया -√3 और x1 कितना है 0। तो ये आ गया y - 2 = -√3x, इसे लेफ्ट में ले आओ, इक्वेशन आ गई लाइन AC की √3x + y - 2 = में 0। तो ये लाइन AC की हमारी इक्वेशन आ गई। अब BD की निकालनी है, ऐसे ही पास कर रही है 0,-2 में से और ये पैरेलल हैं तो स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो BD का भी स्लोप क्यों किसके इक्वल होगा, AC के, जो कि -√3 होगा, क्योंकि AC पैरेलल टू BD है और जो पैरेलल लाइन होती है उनके स्लोप बराबर होते हैं। और पास किस में से कर रही है, B में से, कोऑर्डिनेट है 0,-2। तो फिर से फॉर्म लगाइए, 1 पॉइंट फॉर्म y - y1 = स्लोप इस बार BD का, वैसे स्लोप तो दोनों का ही सेम है, यहाँ AC का स्लोप लिया था, ठीक है। तो बेटा y1 है -2, तो ये हो जाएगा माइनस और -2, BD कितना है, स्लोप कितना है BD का -√3 ब्रैकेट x x1 कितना है 0, वेरी राइट। तो ये आ जाएगा y + 2 = -√3x, उसे लेफ्ट में ले जाओ, इक्वेशन आ जाएगी √3x + y + 2 = में 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। पहले मैं सेंड कर देता हूँ आपको ये, एक और क्वेश्चन हो पाएगा पीयूष। अब मैं चाहूँगा आप एक सेकंड में बोर्ड रब कर देता हूँ पहले, और अब मैं चाहूँगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 14 रीड करें। Okay, sir. The perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2, 9. Find the equation of the line. तो जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से किसी भी लाइन पर, वो मीट कर रहा है उसे -2, 9 पर, तो हमें इक्वेशन बतानी है किसकी, लाइन की, ठीक है। ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आपको लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 14, एक फिगर बना रहे हैं हम, इस बार पॉजिटिव का कुछ भी दिया नहीं है तो ऐसे बना रहे हैं, ये y डैश
एक्स, ये एक्स डैश, ये कोई लाइन है ए बी, ये पॉइंट ए है और ये बी है, और यहाँ एन कोई पॉइंट है -2,9, तभी ऐसे फिगर बनाया। इसे आप ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 से ज्वाइन कर लें। तो जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से किसी भी लाइन पर मीट कर रहा है -2,9 पे, हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, ठीक है, ए बी की इक्वेशन बतानी है हमें बेसिकली, राइट। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये NO का जो स्लोप है ये m1 मान लो, और ये जो लाइन है इसका स्लोप m2 मान लो, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर हैं तो आपको पता कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगेगी। तो NO का पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला आप सबको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, n दिया -2,9, o दिया 0,0, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो NO का जो स्लोप है वो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 0 माइनस ऑफ -2, तो ये आ गया -9 अपॉन +2 -9/2। ये किसका स्लोप आ गया? m1 आ गया, राइट। अब आपको पता है m1 इंटू m2, और m2 क्या दिया पीयूष? AB का स्लोप हो जाएगा, राइट। क्योंकि NO और AB आपस में परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आपको पता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलरिटी लिख दो, नॉर्मेलिटी लिख दो, एक ही बात है। ये दिया -9/2 इंटू m2 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस काटो, m2 आ गया 2/9। अब यही n AB पर भी लाई कर रहा है ना, ये हो गया x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB जो है वो हमारी हो जाएगी, स्लोप हो जाएगा m2, ये y1 की जगह 9, स्लोप आया 2/9, x माइनस और -2, तो ये हो गया x + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 9 ब्रैकेट y माइनस 9 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x + 2, ये आ गया 9y माइनस 81 इक्वल टू 2x + 4। इसे लेफ्ट में ले जाओ, +4 + 81, ये आ गया 2x माइनस 9y + 85 इक्वल टू में 0। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्लास ये था हमारा पीयूष शायद सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। जल्दी हम क्वेश्चन नंबर के साथ वीडियो भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू।